हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिस्कस करेंगे, इसके बाद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित का मान निकालिए। और आपको ये मान निकालने से पहले आप बताइए, आपको पूरा सारणी याद हो गया होगा अभी तक, तो एक दो वैल्यू आप बता दीजिए। जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको यदि याद होगा कितना होता है 1/2। साइन 45 का 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। आपको जैसे कि यहां से देखिए हम याद करवाए थे, यदि आपको कॉसेक पूछ लेगा 30 डिग्री तो आप क्या लिखिएगा। हम बोले थे साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या, कॉसेक। आपको पूरा सारणी याद करवाए थे। तो देखिए साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री यदि पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा। तो जस्ट आप उल्टा, तो 1/2 है तो 2/1, यानी कि 2/1 का मतलब 2। ठीक है, इसी तरह से यदि आपको कॉसेक 45 पूछ लेगा तो कितना होगा बताइए। साइन 45 है 1/√2, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा √2। तो ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री। तो इस तरह से आप वैल्यू याद कर लिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं पहले। देखिए यहां पे है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू निकालने के लिए है। देखिए इसको वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू है, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और यहाँ देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। चलिए देखिए जहां से √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 1/4। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या कीजिए आप, एलसीएम तो आपको आता है, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। 4 से जब 4 को भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 3 को कितना होगा 3, बीच में प्लस है प्लस, 4 से 4 को भागा देंगे 1, 1 गुना 1 1। देखिए 3 और 1 मिलके कितना होगा 4, और नीचे में क्या है 4। अब बताइए 4 को हम जब 4 से भागा देंगे तो ये 4 4 कट जाएगा तो आएगा कितना 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को आप बनाइए। आप बताइए 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री है। टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान बताइए कितना होता है 1। उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, √3/2, और स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहां देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस है तो प्लस √3/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो
से 3 निकल जाएगा, तो 3/4 माइनस 3/4। अब बताइए ये 3/4 माइनस 3/4 ये कट जाएगा, तो आपको जो है क्या बचा, 2 गुना 1। 2 गुना 1 कितना होता है, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 2। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप लोग जो है इसको उतार लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा, cos 45 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 बट है। अब देखिए sec 30 डिग्री का वैल्यू, आप पहले cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, तो √3/2 होता है। सो sec 30 क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा 2/√3, ठीक है। अब यहां देखिए cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री है, तो आप sin 30 डिग्री का यदि वैल्यू याद है तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू आपको आ जाएगा। sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 का मतलब 2, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं आगे। देखिए 1/√2, तो 1/√2 लिख दिए। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ नहीं है तो अपने मन से क्या लगाइए, 1 लगा लीजिए। √3 और 1 दोनों का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम आ जाएगा √3। अब देखिए √3 से √3 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 से 1 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2, ठीक है। अब देखिए यहां प्लस है तो क्या लगाएंगे, प्लस। 1 से √3 को डिवाइड कीजिए, 1 से जब हम √3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, √3 आएगा। अब √3 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे है 1/√2, यहाँ पे है 2 + 2√3/3, यानी कि ये भागा में है इसके। तो आप क्या कीजिए, 1/√2 भागा को जब आप बताइए हम गुना में बदलते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो √3/2 + 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3। अब देखिए यहां पे आपको देखिए इस √2 से इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आपके सामने में हम मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसे करके आप लिख लीजिए एक बार, 2√2 इंटू 2 + 2√3 लिख लिए। अब देखिए यहां पे √3 बाय, अब √2 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2√2। √2 से जो है 2√3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए क्या होगा, √2 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, और 2 यहां पे है तो 2√6 हो जाएगा। हो गया। अब आप क्या कीजिए, देखिए नीचे में आपको यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में भी, ठीक है। तो देखिए हम नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2√2 है प्लस 2√6 है। आप हर का परिमेयकरण जो करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जो गुना करेंगे नीचे ऊपर जो है माइनस लगा करके क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2√2 - 2√6 कर देंगे, ठीक है। तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इसको सेम ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, 2√2 + 2√6। अब गुना जो कीजिएगा आप तो ऐसे करके गुना कीजिए, 2√2 - 2√6 / 2√2 - 2√6।
अब देखिए ये गुना जो किए सेम चीज से, तो सेम चीज से हम नीचे ऊपर गुना कर सकते हैं। अब आगे देखिए अगला स्टेप, ध्यान दीजिएगा, यहां पे √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 बाय, नीचे देखिए यहां पे यदि आप 2√2 को a मानिएगा तो ये b हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह है 2√6, 2√6 का स्क्वायर। अब देखिए आगे यहां पे √3 से आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो यहां पे आपको आ जाएगा 2√6, क्योंकि √2 को √3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √6 होगा। अब देखिए आगे -2, अब देखिए √6 को जब √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √18 हो जाएगा 18। अब देखिए a स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 2 गुना की 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 गुना 2 मतलब आगे आपको ये 8। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो यानी कि -4 गुना 6। ठीक है, 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं यहां पे 24। ठीक है, चलिए अब यहां पे बनाते हैं इसको, देखिए ये लिख दिए हैं। अब यहां पे देखिए 2√6 माइनस 2, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे रूट में क्या है 18, रूट में 18 है तो 18 को 3 गुना 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 3 आपको रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। नीचे में देखिए 8 माइनस 24, 8 में से 24 घटाइएगा तो माइनस में कितना होगा 16। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे देखिए ये यहां पे जो कॉमन आने वाला है आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तो √6 माइनस 3√2 बाय -18। अब देखिए 16, 18 नहीं 16। अब इसको जो है क्या कर लीजिए काट लीजिए, 2 × 16। अब देखिए यहाँ पे नीचे में माइनस है, नीचे में माइनस हमको नहीं रखना है, यदि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां से क्या कीजिए आप इस माइनस को ऊपर लेके चले जाइए, तो ऊपर लेके चले जाइएगा तो माइनस ऊपर तो हो जाएगा, तो √6 माइनस 3√2, और यहां देखिए बच जाएगा नीचे में 8। आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि कोई भी भिन्न, जैसे कि आपको 5/-6 लिखा हुआ रहता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो नीचे ऊपर या तो -1 से गुना कर दीजिए, या इस माइनस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लगा दिए ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा -5/6। ठीक है, इस तरह से ही हम इसको लिखे हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इस माइनस से जब ये गुना होगा तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3√6 माइनस √6 बाय 8। तो ये आपको एक जो है आंसर आ गया, इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, फिर जो हम आगे बताएंगे। एक मिनट, यहां पे जो है 3√2 होगा ना, अब मिल गया होगा आंसर, एक बार आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, आप लोग पोज करके उतार लीजिएगा। ठीक है, हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये आपको सीधे पूछता है और पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन आप जब बनाते होंगे क्वेश्चन बैंक तो उसमें आपको मिला होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहां से ये बना रहे हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। यहीं से हम शुरू कर लेते हैं, फिर इधर हम आपको बना देंगे। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। टेन 45 डिग्री का वैल्यू पता है आपको 1। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू बोलिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। हो गया। नीचे में देखिए सेक 30 डिग्री है। अब बताइए सेक 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3। यहां देखिए कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। और टेन कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, अब देखिए आप क्या कीजिए, जहां पे आपको दिक्कत होगा एलसीएम लेने में तो यहाँ पे नीचे में 1 लगा लीजिए, यहां पर भी नीचे में 1 लगा लीजिए। 2, 1 और 3 का √3 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको आ जाएगा एलसीएम 2√3। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, 2 से आप क्या कीजिए डिवाइड कीजिए √2√3 को। जब हम 2 से 2√3 को डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, बच जाएगा √3। √3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3। 1 से डिवाइड कीजिएगा इसको पूरे को तो क्या रहेगा, यही रह जाएगा। एक से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो वही संख्या रह जाता है, तो 2√3। और 2√3 को जब हम बताइए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही 2√3। अब देखिए यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, √3 से 2√3 को भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए, √3 से √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 अब इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नीचे वाला करते हैं। √3 2 + 1 एलसीएम हो जाएगा, यहां पर भी 2√3। अब देखिए √3 से √3 को भाग देंगे 2√3 को तो √3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 से फिर से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3। यहाँ पे सब प्लस में है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, √3 + 2√3 दोनों मिलके कितना हो जाएगा 3√3। 3√3 माइनस 4/2√3। 2√3। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे √3 + 2√3 ये भी मिलकर के कितना हो जाएगा 3√3। अब 4 प्लस में ही ये भी है, प्लस में 4, अब बाय 2√3। चलिए आगे देखिए, इसको क्या करेंगे ठीक उसी तरह से, ये जो है भागा में है गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, 3√3 माइनस 4/2√3। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो आप एक बार -4/2√3 इंटू, अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 2√3, देखिए नीचे में आ जाएगा आपको 3√3 + 4। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट जाएगा। चलिए इतना हो गया, अब हम इसको यहां लिखते हैं। देखिए 3√3
-4 ऊपर में बचा, क्योंकि वहां कटने के बाद तो 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। नीचे में 3√3 प्लस 4। चलिए यहां तक हो गया। तो आप इसको क्या करना है, हर है और परिमेय, तो इसको परिमेय हम बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे बनाते हैं। 3√3 -4, 3√3 प्लस 4। यहां पे क्या है, देखिए प्लस है, तो रैशनल नंबर बनाने के लिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 -4 बाय 3√3 -4 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऊपर वाला जो मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए 3√3 -4 है, 3√3 -4 है, यानी कि ये आ गया आपको 3√3 -4 का स्क्वायर। नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पे a माइनस बी का क्या है, ये होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह है 3√3 इंटू b की जगह है 4, चलिए प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब आगे यहां देखिए 3√3 का स्क्वायर, तो बोलिए हम आपको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे होता है 3√3 इंटू 3√3, बोलिए 3 गुना 3 9, और √3 इंटू √3 3, तो 9 गुना 3 9 दिया क्या होता है 27। तो चलिए ये हो गया 27 माइनस 4 चौके 16। ठीक, अब हम यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए तो यहां देखिए 3√3 का स्क्वायर अभी तुरंत कितना आया था 27, 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 कितना हो जाएगा 24, रूट में 3 बच जाएगा। अब 4 चौके 16, नीचे में देखिए 27 माइनस 16, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11। अब बताइए 27 और 16 दोनों प्लस में है, ये रूट वाला तो इसके साथ जुड़ेगा नहीं, तो दोनों को जोड़िए तो 7, देखिए यहाँ पे 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1 और 2 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 बाय 11। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही हम अस्थिर से बताए हैं। ठीक है, इसको भी आप उतार लीजिए, यदि कहीं पे दिक्कत हुआ होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 इसी वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक उतारिए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज 8.2 में पहला नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप इसको 5 से 6 बार बना लीजिएगा समझ के, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कैलकुलेशन में गलती हो जाता है, और नहीं तो आपको क्या होगा, बना लीजिएगा वैल्यू तो पुट कर दीजिएगा, हर का परिमेयकरण करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। हो सकता है जो कहीं पे माइनस प्लस में, आप यदि प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग बताते जाइएगा कितना होगा। ठीक है, सबको याद है ना। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप देखिए याद कोई भी वैल्यू करते हैं बिल्कुल दिमाग में बैठा ही दीजिए। जैसे कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, आपको पूछ रहा है यहाँ पे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू,
तो cos 60 डिग्री का हम बोले थे, cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो sin 30 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1/2। तो यानी कि यहाँ पे cos 60 का वैल्यू 1/2 होगा, और 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू, आप बताइए यहाँ पे है sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है। तो आप याद कीजिएगा cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो sec 30 पूछ रहा है, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। cos का जस्ट उल्टा हो जाता है ये, तो 2/√3, स्क्वायर है लगा हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस tan 45 का तो वैल्यू सबको याद रहता है, tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। चलिए यहां देखिए 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/3 होगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 निकल जाएगा ना यहाँ पे। चलिए आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहां देखिए 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। चलिए एक स्टेप और नीचे नहीं छोड़ दीजिए, हम यहां से लिखना शुरू करते हैं। देखिए 5 गुना 1/4 कीजिएगा तो कितना होगा 5/4, प्लस प्लस कर दिए, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1। अब नीचे में थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 मिनट। चलिए लाइट ऑफ हो गया था। देखिए यहाँ पे 4 और 4 का क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 है एलसीएम, 4 से 4 को भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है। अब देखिए फिर से 4 को 4 से भाग देंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ देखिए आप ऊपर में भी क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में लीजिएगा तो 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा इसको 12 को, 1 मिनट। आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, लाइट ऑफ हो गया।